पीएम मोदी के मन में किसानों की चिंता। मन की बात में कृषि कानून का भी किया जिक्र। बोले नए कानून से दूर होंगे किसानों की परेशानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी विस्फोट, असिस्टेंट कमांडेंट शहीद, 9 जवान घायल। नक्सलियों ने कोबरा 206 बटालियन के जवानों पर किया हमला। कोरोना काल में भूपेश कैबिनेट का फैसला। विश्वविद्यालय की कक्षाएं 10 दिसंबर से और कॉलेज की 15 से खोलने की तैयारी। 257 दिनों के बाद है कक्षाएं। दहेज के बटालना मामले में बड़ा फैसला। पीड़िता के आश्रय क्षेत्र वाले थाने में होगी एफआईआर दर्ज। हाईकोर्ट के आदेश पूरे राज्य में लागू। सरकार पर महत्वपूर्ण योजना में भ्रष्टाचार जिम्मेदार कर रहे सरकारी पैसों की बंदरबाट। मानकों को विरुद्ध लाल ईंट और घटिया सीमेंट का हो रहा इस्तेमाल। कोरबा में जर्जर सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, प्रशासन नहीं ले रहा जर्जर सड़क की सुध। बड़े वाहनों के आने जाने से हादसे का इंतजार में बैठा प्रशासन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। शिवनारायण मठ में मुख्यमंत्री का स्वागत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से किया गया। छत्तीसगढ़ी के प्रसिद्ध राम रणाय कालीन स्थल पर पूर्व पहुंचे सीएम ने शिवनारायण मंदिर की पूजा अर्चना की और अनेक शिवनारायण मठ पहुंचने पर उन्होंने ठेठरी, खुरमी, पपची, आइसरा, मुरकू, खाजा, सलोनी स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया और विधायक मोहन मारकम भी उपस्थित रहे। खबर रायपुर से, जहां सीएम बघेल ने सुकमा ईडी ब्लास्ट बयान देते हुए कहा है कि जिसमें सीआरपीएफ के जवान शहीद हुआ है और 9 लोग घायल हुए हैं। इस घटना से हमारे जवानों के मनोबल में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये नक्सलियों के घबराहट और कार्यता का निशानी है। हम जवानों को नक्सली कैंपों में जो लगातार ध्वस्त कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। के जो जवान शहीद हुए हैं और जो प्रेशर बम ब्लास्ट हुआ उसमें एक जवान शहीद हुआ और 9 जवान घायल हुए हैं। इस घटना से हमारे जवानों के मनोबल में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये नक्सलियों के घबराहट और उसके कायरता की निशानी है। और बल्कि अब जवान उनके कैंपों में घुस करके ध्वस्त कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इससे कोई पीछे हटने वाली बात नहीं, बल्कि बढ़कर आक्रमण करने का समय है। खबर रायपुर से, जहां पर्यटन मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मानस महोत्सव का आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि त्रेता युग में राम हमारे भांजे का रूप में माता कौशल्या के पुत्र बनकर अवतरित हुए हैं। उन्होंने रामायण से जुड़े छत्तीसगढ़ के राम पट गमन के रूप में रेखा बताई और शिवनारायण को नाम वन गमन की नाभि बताया। सरकार द्वारा राम वन गमन के स्थानों को विकसित करने के लिए आभार भी जताया। प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राम जी हम सबके जीवन का अंग हैं और राम प्रेरणा के आधार हैं। शिवनारायण में मुख्यमंत्री की सहमति। स्वास्थ्य मंत्री ने शिवनारायण में 30 बिस्तर का अस्पताल की सौगात दी है। सामान्य मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। दी चाबी तो उन्हीं के हाथ में और उन्होंने खुशी खुशी ये कहा, राम ने अपने वनवास काल में उनके जूठे राय जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाह रहे हैं। उनसे आग्रह है कि स्वागत करें। चंद्रदेव राय जी संसदीय सचिव। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण में राम वन आगमन पर्यटन परिपथ में लगभग 36 करोड़ के प्रस्तावित कार्यों के मॉडल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मेला मैदान में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सबरी
की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री समेत तमाम मंत्री उपस्थित रहे। कोटा में वर्तमान की नाक के नीचे अगर अवैध लकड़ी का तस्करी करने का काम हो रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब कोटा थाना में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ने अवैध रूप से रखे गए लाखों रुपए की इमारती लकड़ियों की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें लकड़ियों से बने फर्नीचर के अलावा ग्रामीण के घर से लकड़ी काटने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित आराम मशीन भी बरामद की गई। उसमें हमको सूचना मिली थी कि वहाँ पर अवैध तरीके से लकड़ी वो लोग लेके आते हैं और उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करके उसको बेचते हैं कम दामों में। तो ये मुखबिर सूचना पर हमारी कोटा पुलिस की टीम आज सुबह रेड की, जिसमें हमें लकड़ी बरामद हुई और इसके साथ साथ वो जो मशीन यूज़ करते हैं आरा मशीन, तो वो भी हमने जब्त किया और उनमें जो मोटर लगे हुए थे तो 5 आरा मशीन, 7 मोटर और बाकी लकड़ी जिसमें कुछ कुछ बनी हुई है, जैसे पलंग है या फिर दरवाज़ा है। टोटल उसमें कीमत बता रहे हैं वो है लगभग 5 लाख के आसपास का सामान है जो जब्त हुआ है, जिसको हमने वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण में आयोजित 1 दिवसीय मानस महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मारकर और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के साथ कई मंत्री और पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। शिवनारायण में विगत 7 वर्षों से चल रही 1 दिवसीय साप्ताहिक मानस कथा कोरोना के कारण 7 माह से रुकी हुई थी, जिसे फिर से शुरू किया गया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा राम वन गमन और गाय के संरक्षण के लिए कदम उठाने की बात कही। उनका 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ करने का दावा किया। आज श्री नारायण में 1 दिवसीय मानस गान का आयोजन और महंत राम सुंदर दास जी के द्वारा आयोजित था। आज श्री नारायण आया और हजारों की तादाद में यहाँ मानस गान प्रेमी उपस्थित हुए थे और इस बीच में यहाँ मंदिर के भी दर्शन हुए और प्रसाद भी हम लोगों को मिला। बहलावद में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के बालकोट जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। प्रदेश सरकार की नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है, इसलिए कई बहाने बना रही है। किसानों का धान खरीदने के बजाय तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अन्य उपस्थित रहे। कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। किसान 1 माह से धान तैयार करके खलिहानों में रखे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन सरकार तारीख पे तारीख बढ़ाती जा रही है, खरीदी प्रारंभ नहीं कर रही है। उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है। शुरुआत में ऐसे हजारों एकड़ किसानों के पूरे छत्तीसगढ़ में धान का रकबा घटा दिया गया। वन अधिकार से प्राप्त जो भूमि है, जिस पर हमारी सरकार 6 साल से धान खरीदी कर रही थी, ऐसे किसानों का रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं किया गया। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम अपने मंत्रिमंडलों के साथ राम वन गमन पथ के निरीक्षण पर गए, जिस पर भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को 70 साल बाद याद आ रही कि अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब कांग्रेस को राम वन गमन का पथ याद आ रहा है। देखिए, पुनिया जी आते हैं, चले जाते हैं, क्या करते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। पुनिया जी के आने का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है।
प्रभारी के नाते उनको आना चाहिए। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार बेहतर कर रही है कि नहीं, सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं, गंगा जल की कसम खाने वाले वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है प्रभारियों को। रायपुर के जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण में एक धार्मिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रामचरितमानस पर आधारित यह समारोह शिवनारायण मठ की ओर से आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। सीएम कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ हमेशा से करुणामय राम की पूजा करने की परंपरा रही है। हम उन्हें साकार और निरंकार दोनों रूप से पूजते हैं। बालाउद नगर के वार्ड 20 में एक युवक ने फांसी के फंदे में झूलकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतक की जेब तलाशी गई। जब जेब में सुसाइड नोट मिला, जिस पर 5 युवकों ने नाम का जिक्र मृतक ने किया है। उन पर 5 पर ही अपनी मौत की वजह बताई है और प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की घटना को अंजाम देने बताया है, जिसके बाद पुलिस मृतक के पुराने अक्षरों सुसाइड नोट से मिलने व अन्य लिखावट जब्त कर ली गई है। तो वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच करने के साथ ही राइटिंग एक्सपर्ट से अक्षर मिलान करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हाँ, मृतक है विनोद कुमार निर्मलकर, उम्र 28 वर्ष। ये कल अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या किया है। तो पंचनामा के दौरान सभी चीज़ों को चेक किया गया। उनकी जेब से जो है एक सुसाइड पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें 5 लोगों का नाम है और इनके प्रताड़ना से तंग आकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ करके। तो उसमें अग्रिम जांच जारी है। उनके लेटर को भी अपन उसके लिए राइटिंग मिलान के लिए भेज रहे हैं और किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया है सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। उसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर रायपुर से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मामला नाका थाना क्षेत्र के, यहां पर पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है और साथ ही गैंग का खुलासा करते हुए उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि ये गैंग बिना कार्ड वाले एटीएम बूथ का टारगेट बनाते थे, जहां ये मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर पैसे निकालते थे। एटीएम मशीन के स्विच को बंद कर देते थे, जिससे बैंक में खाता धारक के पैसे का मैसेज नहीं जाता था। इस बार घूम कर एटीएम के माध्यम से ठगी करने वाले आज गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमारे 4 जिले के 4 थानों में मुकदमा दर्ज था, जिसमें कोतवाली, मुजगहन और गुड़िहारी थाना में ये 2 लोग एक एटीएम में घुसते थे जहां गार्ड नहीं होता था और एक व्यक्ति एटीएम के पीछे पैनल को खोलकर, मास्टर चाबी से पैनल को खोलकर खड़ा रहता था, दूसरा प्रोसेसिंग करता था, जिसमें जैसे ही एटीएम कार्ड डाला जाता था, पिन कोड डाला जाता था और मशीन प्रोसेस में आती थी, पीछे जो खड़ा व्यक्ति है वो बटन दबा के ऑफ कर देता था। जगदलपुर में मुख्यतः हेलमेट न पहनने वालों पर 3 सवारी चलने वाले और आवश्यक कागजात न रखने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के साथ ही साथ लोगों को समझाया गया कि वह सुरक्षात्मक उपायों के एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट को मार्ग यातायात करते समय स्वयं के पास अवश्य रखें। यातायात उप अधीक्षक पंकज ठाकुर ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। लोगों को हेलमेट पहनने की आवश्यकता को समझाया, इससे जीवन की सुरक्षा होती है। इससे अवश्य पहनना, आवश्यक कागजात सदैव स्वयं के पास रखें। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना और आवश्यक कागजात नहीं रखे उन्हें जाने दिया गया और जिनके पास इनकी कमी पाई गई उन्हें सख्त निर्देश और एवं चालानी कार्रवाई करके जाने दिया गया। यातायात विभाग द्वारा सुरक्षात्मक कदम लेते हुए हाईवे पे आज कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों पे कार्रवाई किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की, और अब बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। यहाँ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को आ सकते हैं भोपाल। मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को आएंगे भोपाल। शिवराज सिंह चौहान से 45 मिनट की होगी मीटिंग। बड़ी खबर आपको भोपाल से सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। सोमवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे भोपाल। शिवराज सिंह चौहान से 45 मिनट की होगी मीटिंग। मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर हो सकती है चर्चा। भोपाल से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को आएंगे भोपाल। शिवराज सिंह चौहान से 45 मिनट की होगी मीटिंग। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को भोपाल पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान से करेंगे 45 मिनट की मीटिंग। मंत्रिमंडल विस्तार और निकाय इकाई मंडल में नियुक्तियों को लेकर हो सकती है चर्चा। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांडे जुड़ चुके हैं। मोनू, सोमवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया 45 मिनट की मीटिंग कर सकते हैं सीएम शिवराज से। जी बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को कल भोपाल आएंगे और शिवराज सिंह चौहान से 15 मिनट की मीटिंग करेंगे। मीटिंग के दौरान सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल के आ रही है कि मंत्रिमंडल के बैठक में 3 ऐसे चेहरे हैं जो हारे हुए हैं, उनको मंत्री पद का दर्जा दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। क्या इमरती देवी को मंत्री बने रहेंगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इमरती देवी चुनाव हार गई हैं, लेकिन उनके पास अभी भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो क्या वो दर्जा बरकरार रहेगा मोनू? जी इमरती देवी हैं और 2 नेता और हैं जो हार गए हैं, उनके भी मंत्री पद बरकरार रहेंगे। इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि क्योंकि इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थी, कांग्रेस को छोड़ के भाजपा का दामन थामी थी, इसी की वजह से यही मीटिंग को लेकर शायद शिवराज सिंह चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया मीटिंग करेंगे। जी मोनू, क्या कुछ और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के, जो सिंधिया गुट के लोग हैं या जो विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन जिन्होंने थामा था, उनमें से कोई विधायक मंत्री बन सकता है? जी अभी दो और हैं जिन्होंने मंत्री पद के लिए ऐसी चर्चा सामने आ रही है कि 2 चेहरे अभी और हो सकते हैं जो मंत्री पद के दावेदार हैं। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोनू आपका। तो खबर आपको बता रहे थे हम लोग भोपाल से, जहां
शिवराज कैबिनेट में जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचेंगे और लगभग 45 मिनट की मीटिंग करेंगे सीएम शिवराज से। मुरैना के स्थानीय कृषि उपज मंडी में गजराज रामपुर में किसान ने गोली चलाई। बता दें कि किसान बिना टोकन के जबरदस्ती दादागिरी से अपने बाजरा की ट्रॉली तुलवाने चाहता था, जिस पर गल्ला मंडी अधिकारी सहित कतार में खड़े किसानों ने आपत्ति जताई। तभी आक्रोशित होकर गोली चलाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया, जिसमें एक किसान को गोली लग गई, वहीं बुरी तरह वो घायल हो गया। यहाँ पे ये एक रामेश्वर शर्मा है, हाँ, गंजरामपुर के रहने वाले, हाँ, इनका विवाद हो गया था वगैरह से, हाँ, तो उस पर से वो दोबारा से जो है तैयार होकर चले आए, हाँ, या लड़के फड़के उन्हें बुला लिया कोई, हाँ, और फायर कर रहे हैं। तो क्या कितनी फायरिंग हुई यहाँ पे? 2 फायर बता रहे हैं। तो कुछ खोखियों को असला मिला है, कुछ खोखे वगैरह मिले हैं? एक खोखा मिला है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी उनको ले जाके हम कायदी कर रहे हैं, उसके बाद आरोपियों को पकड़ते हैं। रतलाम में राजीव नगर घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य की हत्या के मामले को लेकर रतलाम पुलिस शक्ति से गहन पूछताछ करने में लगी हुई, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। इसी मामले को लेकर डीआईजी रतलाम द्वारा संदिग्ध आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वह आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए हैं। विदिशा के सिरोंज और लटेरी के बीच बनने वाले नेशनल हाईवे रोड के निर्माण को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले नेशनल हाईवे रोड का निर्माण पूरे होने से ही पहले ही रोड जगह जगह दरार आ गई, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोग अब रोड का निर्माण करने वाली एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, हमारे नगर की बरसों पुरानी, दशकों पुरानी मांग थी कि एनएच बने, और केंद्र सरकार द्वारा मंजूर होने पर जो ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, तो उसमें ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। हमने भी अपने स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम विज्ञापन और आवेदन करने का कार्य करेंगे। खबर जबलपुर से, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने सिद्धार्थ बहुगुणा ने जिले में अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण किया। वह मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 427 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 47,800 रुपए के समान शुल्क फाइन भी किया। और ये 7:30 से चालू करेंगे, ये समय पे बंद। खबर भोपाल से है, जहां देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। देश में जो भी किसान आंदोलन चल रहा है वो कांग्रेस और उसके विपक्षी दलों के तथा कथित दलों द्वारा प्रायोजित चल रहा है। एक में पहले देखिए सुनिए, अब तो चुनाव हो गए, जब चुनाव नहीं भी हुए थे तब जगह जगह मुझसे एक ही प्रश्न पत्रकार करते थे कि आप किसानों का कर्जा माफ करोगे कि नहीं। हम पहले ही कहते थे कि हमने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा नहीं किया था राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने, और ये षड्यंत्र करके किया था। उनको भी मालूम था कि कर्ज माफ नहीं कर सकते, प्रदेश की स्थिति नहीं है, लेकिन सत्ता में आने के लिए उनको पता था कि सत्ता तो आनी नहीं है, जमानत जब्ती होनी है, तो बोले कम से कम हिट किया जाए कि विपक्ष का नेता बन जाए। लेकिन किसानों ने सोचा कि कर्जा माफ हो जाएगा तो
दे दिए वोट, सरकार बन गई। और धोखाधड़ी की इसलिए मैं किसानों से आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ। विदिशा के बसौदा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पिकनिक के लिए ओरछा जा रहे नगर परिषद के कर्मचारियों का दिन मातम में बदल गया, जहां गाड़ियों के बीच आमने सामने की भिड़ंत से 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी का इलाज शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में चल रहा है। अलीराजपुर जिले के अम्बुआ में अवैध नकली शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने नकली शराब पकड़ी है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एसपी एडिशनल एसपी के निर्देशन में पुलिस टीम ने अम्बुआ क्षेत्र में ग्राम बड़ा इटारा में दबिश देकर एक पुराने खंडहर बने सरकारी पंचायत भवन में अवैध रूप संचालित शराब की फैक्ट्री से 325 पेटी शराब की कीमत लगभग 13 लाख रुपए शराब जब्त की गई है। रात में थाना आलोट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति धारौला गुराड़िया चौराहे तरफ से अवैध गांजा लेकर निकलने वाला है। पुलिस ने टीम बनाकर वहां पर दबिश दी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध रूप से बैग में सामान ले जाते पकड़ा उसको, तो उससे चेक करते उसमें अवैध गांजा करीब 1 किलो 800 ग्राम मिला। उस व्यक्ति के अवैध गांजे के संबंध में 8/20 NDPS एक्ट धारा के तहत कायमीगत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। छतरपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भ्रूण हत्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून बना है। साथ ही यह भी कहा कि सरकार द्वारा भी बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और जहां भी इस तरह की बात आती है सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून भी बना हुआ है और भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए और जो संदेश दिया है तो अच्छी बात है। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए इसमें। ये तो लोगों को सरकार के द्वारा भी बेटी बचाओ अभियान चलाया जाता है और इसके लिए कानून बने हुए हैं और जहाँ पर अगर इस तरीके की कई बात आती है तो सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाए। खबर विदिशा से, जहां सिरोंज में सांप पकड़ने में माहिर परवेज अपनी जान पर खेलकर जहरीले सांपों को आमजन के घरों से पकड़कर जंगलों में छोड़ता और विभाग को सौंपता आ रहा है। बता दें कि परवेज का ये काम पिछले करीब 19 सालों से करता रहा है। परवेज ने कार्रवाई तहसील के ग्राम पिकोना में लगभग 12 फीट का अजर पकड़ा है। ये कुरबाई तहसील के अंदर आते हैं। ये का खेत में से पकड़ा है, घर में से पकड़ा? घर के अंदर से पकड़ा है, गाय की सार में से। गाय की सार में से अगर तुम नहीं लाते तो वो गाय को निकल जाता। हाँ, गाय के इतनी क्षमता है इसमें। जी, खा लेता, आसानी से खा लेता, बछड़े को खा लेता उसको। अच्छा, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।